हेलो गाइस, मेरा आवाज आ रहा है? हां, हां, येतोय. ओके गाइस। सो गाइस, लास्ट वीक में ही हमने सोचा था कि हमारा एंड टू एंड एआई सीरीज शुरू करें, लेकिन कुछ लोग पहले सेशन में ज्वाइन कर रहे थे, कुछ लोग दूसरे सेशन में ज्वाइन कर रहे थे, कुछ लोग तीसरे सेशन में ज्वाइन कर रहे थे। ओके, तो लास्ट तीनों सेशन में हमने बेसिक सी ग्रूमिंग किया। ओके, एकदम फंडामेंटल लेवल पे, स्क्रैच लेवल पे। ओके, सो आज हम लास्ट 3-4 सेशन में जो भी हमने टुकड़ों-टुकड़ों में देखा, वो एक रिवाइज़ सेशन में 1 ही 2 घंटे के सेशन में देखेंगे और फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल्स ऑफ मशीन लर्निंग। ओके? सो गाइस, एआई क्या होता है? एआई एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच होती है। ओके? जिसका काम होता है एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना या ऐसा सिस्टम बनाना जो ह्यूमंस के दिमाग की तरह काम कर सके। ओके, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी एप्लीकेशन ह्यूमंस की दिमाग की तरह काम कर सके, मतलब ह्यूमंस की तरह सीख सके, ह्यूमंस की तरह समझ सके, ह्यूमंस की तरह छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसको ब्रेक डाउन कर सके, हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ सके। ओके, सो हमें एक ऐसा इंटेलिजेंट एप्लीकेशन बनाना है, या हमें एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर, मतलब ट्रेडिशनल एप्लीकेशन के अंदर ऐसा इंटेलिजेंस डालना है सो दैट मेरा एआई एप्लीकेशन खुद से सोच सके, खुद से समझ सके, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और प्लस वो ह्यूमंस से बात कर सके, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बात कर सके। नाउ, टू डेवलप, टू क्रिएट एनी सच एप्लीकेशन, टू क्रिएट एनी सच एप्लीकेशन, to create any such intelligent application, you need a data. You need a data. क्योंकि AI एज अ प्रोग्रामिंग, AI एज अ होल वर्ल्ड, जब हम कहते हैं कि हमें हमारे एआई के एप्लीकेशन को इंटेलिजेंट बनाना है, देन एआई का एप्लीकेशन विदाउट डेटा इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। एआई का एप्लीकेशन, कोई भी एआई का एप्लीकेशन विदाउट डेटा इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। एंड यहाँ पे ही वो डिफरेंस आता है एआई प्रोग्रामिंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है, उससे हम लॉजिक डिराइव करते हैं, मतलब ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड लॉजिक इन traditional programming, whereas in AI programming, if we want to develop an intelligent application, or you can say if we want to develop brain of my AI application so that AI application will use his brain just like a human does, it requires data to be grasped, it requires data to be trained। मतलब कोई भी एआई एप्लीकेशन को या एआई प्रोग्रामिंग के अंदर हम इंटेलिजेंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन डेवलप करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में वी रिक्वायर्ड ह्यूमंस टू डेवलप अ ब्रेन और ह्यूमंस टू डेवलप अ लॉजिक, whereas in AI programming we required only data to develop a brain, we don't require any humans to build a logic। That is the main difference between traditional programming and AI programming। वेरएज एआई प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी डेटा में स्लाइटली चेंज होता है तो लॉजिक ऑटोमेटिकली एडाप्टेबल होता है, मतलब लॉजिक ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ओके, दैट इज नॉट अ केस इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर अगर छोटा भी कोई लॉजिक चेंज होता है तो ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड, डेवलपर्स आर रिक्वायर्ड टू चेंज दैट लॉजिक, वेरएज इन एआई प्रोग्रामिंग हमें AI programming is intelligent enough to adapt itself, or you can say the change itself by sensing the slight change in the
data. That is the main difference between traditional programming and AI programming. And as I said, any AI application is built, और यू कैन से एनी AI application, किसी भी AI application के अंदर जब हम इंटेलिजेंस डालते हैं तो वो इंटेलिजेंस विदाउट डेटा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी AI का आर्किटेक्चर देखते हैं तो उसका पहला आर्किटेक्चर का रिक्वायरमेंट रहता है डेटा। सो हु विल प्रोवाइड द डेटा? सो डेटा साइंस इज अ फील्ड हु विल प्रोवाइड द डेटा। What is the meaning of data science? Data science is a field of computer science जिसका काम होता है डेटा को गैदर करना। आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डेटा के अंदर जहां पे भी डेटा रहेगा वहां से डेटा को गैदर करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको प्रोसेस करना और उसको हाई क्वालिटी बनाना सो दैट हम हमारे एआई एप्लीकेशन को दे सके। अभी एआई एप्लीकेशन वो डेटा को यूज करके अपना खुद का एक ब्रेन बनाएगा, जस्ट लाइक अ ह्यूमन का ब्रेन। ओके, तो वो ब्रेन बनाने के लिए दो टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। सो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ऐसी दो टेक्नोलॉजी है जिससे हम एआई का ब्रेन बनाएंगे। ओके, नाउ मशीन और उस ब्रेन को हम एआई के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मॉडल। उस ब्रेन को हम एआई के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मॉडल। सो कहने का मतलब क्या है गाइस? कहने का मतलब ये है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दो टेक्नोलॉजी है जिसका काम है एआई के एप्लीकेशन के लिए ब्रेन बनाना। अभी मेन डिफरेंस है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर, दोनों तो एआई का इंटेलिजेंस बनाते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल एआई का ब्रेन बनाते हैं। डीप लर डी डीप लर्निंग जनरेटिव एआई का ब्रेन बनाते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम कभी भी कोई एआई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो दो टाइप के एआई एप्लीकेशन रहते हैं। पहला रहता है ट्रेडिशनल एआई एप्लीकेशन जो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक डेटा के लिए काम करे, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल एआई। और वो ट्रेडिशनल एआई बनेगा मशीन लर्निंग के टेक्नोलॉजी से। और डीप लर्निंग के टेक्नोलॉजी से जो ब्रेन बनेगा, जो मॉडल बनेगा, उससे हम जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाएंगे, उससे हम जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाएंगे। आगे जाके हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एआई एंड जनरेटिव एआई। नाउ मतलब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दो टेक्नोलॉजी से जब हम एआई का ब्रेन बनाएंगे, मतलब मॉडल बनाएंगे, तो मॉडल इज जस्ट अ ब्रेन। नाउ यू वांट टू क्रिएट अ ह्यूमन लाइक स्केलेटन। मतलब क्या है? नाउ अभी आपको एक बार ब्रेन बनने के बाद आपको पूरा एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो वो एप्लीकेशन या तो डेवलप होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, या मेजरली वो डेवलप होगा जनरेटिव एप्लीकेशन। सो जनरेटिव एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, जिसका काम होता है जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाना। जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाना मतलब क्या है? एलएलएम बेस एप्लीकेशन बनाना, एलएलएम बेस एप्लीकेशन बनाना। सो जनरेटिव एआई का काम होता है ऐसा एप्लीकेशन बनाना विद द हेल्प ऑफ एलएलएम, जिससे कोई कोड बन सके, जिससे कोई इमेज बन सके, जिससे कोई टेक्स्ट बन सके, जिससे कोई वीडियो बन सके। ओके, सो अगर लेयर्ड वाइज देखा जाए तो जनरेटिव एआई वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर। जनरेटिव एआई वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर। So starting from application layer, generative AI works as orchestration layer, application layer. उसके नीचे वाला जो लेयर रहता है वो डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का रहता है। मतलब डीप लर्निंग से जो मॉडल बनता है एलएलएम, दैट वर्क्स एट कम्युनिकेशन लेयर और रीजनिंग लेयर। मशीन लर्निंग से जो मॉडल बनता है दैट वर्क्स एट डिसीजन लेयर, दैट वर्क्स एट डिसीजन लेयर। सो गाइस, लेयर वाइज आपको आपको चीजें पता होनी चाहिए। ओके, ऑब्वियसली वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले होना चाहिए कि मुझे एआई का एप्लीकेशन बनाना है, मतलब मुझे जेएनएआई आना ही चाहिए, क्योंकि जेएनएआई एक ऐसा फील्ड है जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, जहां पे एक्चुअल एप्लीकेशन बनाई जाती है। लेकिन उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो ब्रेन होता है
वो आता है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से। सो मशीन लर्निंग का जो ब्रेन रहता है उसको हम कहते हैं डिसीजन लेयर, इट वर्क्स एट डिसीजन लेयर। डीप लर्निंग से जो ब्रेन बनता है, मतलब एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, दैट वर्क्स एट कम्युनिकेशन लेयर एंड रीजनिंग लेयर। ओके, सो ये सारा लेयर आपको पता होना चाहिए। सो डेटा आता है, मशीन लर्निंग को जाता है, डीप लर्निंग को जाता है, ब्रेन बनता है। उस ब्रेन को यूज करके हम एप्लीकेशन बनाएंगे। दैट एप्लीकेशन में बी ट्रेडिशनल एआई एप्लीकेशन और दैट एप्लीकेशन में बी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन। ओके, नाउ एप्लीकेशन तो बन गया। नाउ दैट एप्लीकेशन नीड्स टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन। फॉर दैट एआई बोलता है कि भाई मैंने डेटा ले लिया, डेटा से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को यूज करके मैंने मेरे एआई का ब्रेन बना दिया। एआई का ब्रेन यूज करके मैंने एआई का एप्लीकेशन बना दिया। लेकिन ह्यूमंस या एनवायरनमेंट आपके ब्रेन को यूज कैसे करेंगे, आपके ब्रेन से कन्वर्सेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे? उसके लिए एआई बोलता है कि मैंने दो एडिशनल फील्ड बनाए हैं। उसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, और कंप्यूटर विजन। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन क्या करता है? जैसे ह्यूमंस की आंखें रहती है, जैसे ह्यूमंस का माउथ रहता है, जैसे ह्यूमंस के ईयर्स रहते हैं, ये क्या करते हैं? ब्रेन को सारा डेटा पहुंचाते हैं। मतलब क्या है, हमारे ब्रेन को अगर आउटसाइड वर्ल्ड से बात करना है तो कौन काम में आता है? ह्यूमंस की आईज, ह्यूमंस के कान, ह्यूमंस का माउथ, द वे ही स्पीक्स। वैसे ही एआई के एप्लीकेशन को अगर आउटसाइड वर्ल्ड से बात करना है तो एआई का जो वॉइस रहेगा या एआई के लिए जो टेक्स्ट का काम करेगा, वो कौन करेगा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और एआई के लिए आंखों का काम कौन करेगा? कंप्यूटर विजन करेगा, कंप्यूटर विजन, सीवी। ओके, दैट इज अ हाई लेवल अबाउट एआई आर्किटेक्चर, दैट इज अ हाई लेवल अबाउट एआई आर्किटेक्चर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मशीन लर्निंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मशीन लर्निंग। मैंने आपको एकदम हाई लेवल पे क्या बताया पिछले डायग्राम में कि भाई डेटा आता है, डेटा आने के बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दो टेक्नोलॉजी रहती है। इन दो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम हमारा एआई का ब्रेन बनाएंगे, लॉजिक बनाएंगे। ओके, हमारा लॉजिक बनाएंगे। लेकिन मशीन लर्निंग करता क्या है? टू क्रिएट दैट ब्रेन, टू मिमिक ह्यूमन लाइक ब्रेन। मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग एक ऐसा सिस्टम बनाता है, एकदम हाई लेवल पे बता रहा हूं जिसको कुछ नहीं पता। मशीन लर्निंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है, या एक ऐसा अल्गोरिदम है जो क्या करता है? आपके डेटा को लेता है, आपके डेटा के अंदर आपके डेटा को लॉजिकली अंडरस्टैंड करता है। लॉजिकली अंडरस्टैंड करता है मतलब मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करता है। उस डेटा के अंदर की मैथमेटिक्स को एज अ ब्रेन स्टोर करता है, और उस ब्रेन को हम प्रोग्राम कहते हैं। सो गाइस, मशीन लर्निंग क्या करता है? मशीन लर्निंग एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है, या मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डेटा को लेता है, डेटा को मैथमेटिकली समझता है, डेटा के अंदर के मैथमेटिकल पैटर्न्स को समझता है, और वो मैथमेटिकल पैटर्न समझने के बाद उस मैथमेटिकल पैटर्न को स्टोर करता है। और वो स्टोर पैटर्न को हम कहते हैं द लॉजिक ऑफ द मॉडल, और यू कैन से द प्रोग्राम ऑफ द मॉडल। मतलब ये जो प्रोग्राम रहता है, दैट इज द ब्रेन ऑफ योर मॉडल और ब्रेन ऑफ योर एआई एप्लीकेशन। इसके लिए क्या जरूरी है? दो चीजें जरूरी, एक है डेटा, दूसरा है मैथमेटिक्स।
क्योंकि किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर, जैसे मैंने क्या कहा कि मशीन लर्निंग एक ऐसा एल्गोरिदम है या मशीन लर्निंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मैथमेटिक्स होती है। जैसे ही हम कोई डेटा उस मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को, मतलब उस मैथमेटिक्स को देते हैं, तो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम या उसके अंदर वाला मैथमेटिक्स क्या करता है, उस डेटा के अंदर मैथमेटिकल पैटर्न ढूंढता है। उस डेटा के अंदर मैथमेटिकल पैटर्न ढूंढता है, और जैसे ही उसको कोई मैथमेटिकल पैटर्न मिलता है, वो मैथमेटिकल पैटर्न को वो एज अ पैरामीटर और एज अ ब्रेन स्टोर करता है। और उस पैरामीटर्स को या स्टोर ब्रेन को हम कहते हैं प्रोग्राम या लॉजिक या ब्रेन ऑफ योर एआई एप्लीकेशन। ओके, अभी थोड़ा हम टेक्निकल टेक्निकल पे जाते हैं कि भाई ये जो मैंने आपको एआई एआई का ये जो मैंने आपको एआई का डेफिनेशन बताया हाई लेवल पे, अभी उसको टेक्निकली कैसे समझा जाए, उसको टेक्निकली कैसे समझा जाए। सो इन शॉर्ट टेक्निकली मशीन लर्निंग को कैसे कहते हैं? मशीन लर्निंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। मशीन लर्निंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, या मशीन लर्निंग एक स्टैटिस्टिकल टूल है, या मशीन लर्निंग एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ओके, मैथमेटिकल फंक्शन है। सो मशीन लर्निंग का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? हमने मशीन लर्निंग का एकदम हाई लेवल डेफिनेशन पढ़ा कि मशीन लर्निंग क्या है। एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके अंदर मैथमेटिक्स चलती है। उस मैथमेटिक्स को जैसे ही हम डेटा देते हैं, वो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम क्या करता है, डेटा के अंदर से मैथमेटिकल पैटर्न ढूंढता है, और उस मैथमेटिकल पैटर्न को अंडरस्टैंड करके एज अ पैरामीटर या वो लॉजिक को स्टोर करता है। और उस लॉजिक को या प्रोग्राम को हम कहते हैं द ब्रेन ऑफ योर एआई एप्लीकेशन, या तो फिर मॉडल। इट बिकम्स योर इट बिकम्स योर मॉडल। ओके, सो मशीन लर्निंग का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? मशीन लर्निंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, क्योंकि वो एआई के अंदर आता है। क्योंकि वो गाइस एआई के अंदर आता है। सी, machine learning is a subset of AI, because to build intelligence of AI, it cannot be done without machine learning and deep learning. So that's the reason the circle of deep learning and circle of machine learning resides under the AI circle. Okay, so machine learning is a subset of AI that allows computers to learn from data and make decisions or predictions without being explicitly programmed. Okay, so पहले तो हम देखते हैं कि भाई मशीन लर्निंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन है या मैथमेटिकल टूल है जिसका काम है लर्न फ्रॉम डेटा, जिसका काम है डेटा से लर्न करना। लर्न करने के बाद वो क्या करता है, उसके अंदर मैथमेटिकल रिलेशनशिप ढूंढता है और अपना लॉजिक डेवलप करता है। ओके, नाउ वो लॉजिक इज यूज टू मेक डिसीजन। वो लॉजिक इज यूज टू मेक डिसीजन एंड प्रिडिक्शन। जैसे ह्यूमन के ब्रेन को आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो, ह्यूमन का ब्रेन आप क्वेश्चंस देता है, रिएक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। वैसे ही मशीन लर्निंग से जो ब्रेन डेवलप होता है, वो आपको प्रिडिक्शन देता है कल क्या होगा, 1 घंटे के बाद क्या होगा। कोई भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है बाय टेकिंग सम डिसीजन।
बट ये चीजें कैसी होती है? विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम मतलब यहाँ पे कोई भी डेवलपर की जरूरत नहीं होती जो कोड लिखे, जो कोड राइट करे, जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में होता है। यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम होता है विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स। और वो ऑटोमेटिकली कैसे प्रोग्राम होता है? बाय लर्निंग द हिस्टोरिकल डेटा, by learning the historical data. The logic is automatically derived. Plus, मशीन लर्निंग सिर्फ डेटा को देख के नहीं समझता, वो दैट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब जैसे जैसे डेटा चेंज हो जाएगा, वैसे वैसे आपका जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो खुद के लॉजिक चेंज करेगा। बिकॉज जैसे ही डेटा के अंदर स्लाइड चेंज होगा, जैसे ही डेटा के अंदर स्लाइड मैथमेटिकल चेंज वो सेंस करेगा, वो ऑटोमेटिकली खुद को अडॉप्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली खुद को इम्प्रूव करेगा, सो दैट उसका परफॉर्मेंस ओवर द टाइम चेंज हो सके, उसका परफॉर्मेंस ओवर द टाइम चेंज हो सके। सो एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने आपको दो और दो दो नंबर दिए और मैंने आउटपुट आपको चार दिया, तो आप क्या बोलोगे? ओके, दो और दो प्लस दो चार रहेगा। मैंने आपको चार दिया और बाद में और एक चार दिया, तो मैंने आपको आउटपुट में 16 दिया, तो आप क्या बोलोगे? ओके, ये फोर प्लस फोर नहीं है, ये फोर मल्टीप्लाइड बाय फोर है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको सिर्फ दो फाइव नंबर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एग्जाम्पल कि भाई यहाँ पे फाइव और फाइव के एडिशन नहीं है, यहाँ पे फाइव और फाइव का मल्टीप्लीकेशन है। और वो आपको 25 आंसर देगा। मतलब ये 25 आंसर वो प्रेडिक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लॉजिक। ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में देखेंगे। ओके गाइस, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मशीन लर्निंग एक ऐसा एल्गोरिदम है जो मैथमेटिक के ऊपर काम करता है। उसका काम क्या है? डेटा को लर्न करना, लर्न करने के बाद उस डेटा के अंदर के मैथमेटिक्स को समझना, मैथमेटिक्स को समझने के बाद वो लॉजिक एज अ पैरामीटर स्टोर करना, वो लॉजिक एज अ पैरामीटर स्टोर करना। और उसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ योर एआई एप्लीकेशन। नाउ, अगर मुझे एआई का ब्रेन बनाना है तो मशीन लर्निंग बोलता है कि मेरे पास तीन टाइप है। एक है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नाउ, मशीन लर्निंग के तीनों टाइप डिवाइड कैसे होते? क्या ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि मशीन लर्निंग ने अपने एल्गोरिदम को तीन भागों में डिवाइड किया है? वो क्राइटेरिया है कि भाई डेटा कौन से टाइप का है, डेटा कौन से टाइप का है। अगर आपके पास लेबल डेटा है, देन यू विल यूज सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अगर आपके पास अनलेबल डेटा है, देन यू विल यूज अनसुपरवाइज लर्निंग। ओके। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ऐसा होता है कि जहां पे हमें एआई का जो भी ब्रेन बनाते हैं, वो हम 100% पहले नहीं बनाते, कुछ बनाते हैं और बाद में हम हमारे मॉडल को बोलते हैं भाई ह्यूमन से कम्युनिकेट कर, कि भाई एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर और बाद में तेरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर। ओके। मतलब जस्ट लाइक अ मल्टीप्लेयर गेम्स, जस्ट लाइक अ गेमिंग सिस्टम, कि जहाँ पे आपका जो गेम आपके साथ कंप्यूटर एजेंट जो आपके साथ गेम खेल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके मूव से सीखे, आपके मूव्स से सीखे। ओके। सो कहने का मतलब क्या है? आपका डेटा कौन से टाइप का है, इसके ऊपर डिसाइड होता है कि आपका मशीन लर्निंग डिवाइड होता है सुपरवाइज या अनसुपरवाइज। सो अगर आपका डेटा लेबल है, लेबल डेटा का मतलब ये होता है, अगर आपके डेटा के अंदर इनपुट है और आउटपुट है, देन यू विल यूज सुपरवाइज सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अगर आपके डेटा के अंदर रॉ डेटा है, कोई भी लेबल डेटा नहीं है, मतलब अनलेबल डेटा है, देन यू विल यूज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी मैं थोड़ा एक छोटा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि भाई सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए लेबल डेटा और अनलेबल डेटा क्या होता है। किसी भी कॉलेज का सीजीपीए है
और उसके बेसिस पे पैकेज मिला है। ऐसे कुछ पिछले 2-3 साल का डेटा है। तो इसके अंदर आप क्लियरली देखोगे कि इतना सीजीपीए मिलने के बाद इतना पैकेज मिला है। मतलब सीजीपीए मेरा इनपुट है, पैकेज मेरा आउटपुट है। ये आपको देख के ही पता चल रहा है। मतलब सीजीपीए मेरा एक्स एक्सिस डेटा है, पैकेज मेरा वाई एक्सिस डेटा है। बहुत बार सीजीपीए को प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेटा कहा जाता है। मतलब ये कॉलम को प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेटा और ये कॉलम को सॉल्यूशन स्टेटमेंट डेटा। या तो फिर सीजीपीए को independent variable and package column को dependent variable because this is the dependent variable solution data y axis data which is dependent on my x axis data। तो ऐसे टाइप के डेटा में जहां पे इनपुट भी रहता है आउटपुट भी रहता है, जहां पे प्रॉब्लम कॉलम भी रहता है वहां पे सॉल्यूशन कॉलम भी रहता है, ऐसे टाइप को डेटा को कहा जाता है लेबल डेटा। मतलब जहां पे लेबल हो। मतलब कोई फ्रूट लेते हैं तो उसके ऊपर लेबल रहता है, कुछ फ्रूट लेते हो तो उसके ऊपर कुछ लेबल रहता है, या तो फिर मतलब वो चीज है क्या, या उस चीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, उस चीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऐसे डेटा को कहा जाता है लेबल डेटा, जहां पे डेटा के अंदर इनपुट भी है और आउटपुट भी है। लेकिन कभी कभी ऐसे डेटा रहते हैं कि जहां पे उस डेटा के अंदर आप कुछ नहीं बता सकते कि यहाँ पे इनपुट है या आउटपुट है। जहाँ पे इनपुट है या आउटपुट है, वहां पे सिर्फ डेटा रॉ डेटा जनरेट होता है। वहां पे सिर्फ रॉ डेटा जनरेट होता है। मतलब वहां पे ना कोई इनपुट रहता है और ना कोई आउटपुट रहता है। ओके। ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है ना कोई सॉल्यूशन स्टेटमेंट रहता है। दैट इज ए रॉ डेटा, रैंडम डेटा। ओके। और इसको हम कहते हैं अनलेबल डेटा। उसको हम कहते हैं अनलेबल डेटा। और गाइस, इसी अनलेबल डेटा, अगर आपका डेटा अनलेबल रहे देन यू विल यूज सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। यू विल यूज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। सो गाइस, अगर आपका डेटा लेबल है, अगर आपका डेटा इनपुट और आउटपुट के अंदर डिवाइडेड है, देन यू विल यूज सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और अगर आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज कर रहे हो फॉर योर लेबल डेटा, मतलब यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है आपका जो आउटपुट है वो यस और नो के फॉर्म में रहेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, आपका जो आउटपुट कॉलम रहेगा या जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन नेचर का रहेगा, जहां पे यस और नो के बेसिस के ऊपर डिफरेंट क्लासिफिकेशन, यस और नो के फॉर्म में आउटपुट रहेगा। जैसे या तो मेल आएगा इनबॉक्स में जाएगा या स्पैम मेल में जाएगा। या तो ये मैंने इमेज दिखाया तो या तो ये कैट रहेगा या तो ये कैट नहीं रहेगा। या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगा। या तो यस रहेगा या तो नो रहेगा। ओके। ऐसे यस और नो के फॉर्म में, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में अगर आपका आंसर रहेगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन इन नेचर डेटा। रिग्रेशन का मतलब है कि कंटिन्यूअस इन आउटपुट। रिग्रेशन का मतलब क्या है गाइस? कंटिन्यूअस इन आउटपुट। कंटिन्यूअस इन आउटपुट का मतलब क्या है गाइस? कि जहां पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो एनी आर्बिट्री कंटिन्यूअसली जनरेटिंग नंबर। अगर आपका आउटपुट एनी आर्बिट्री कंटिन्यूअसली जनरेटिंग नंबर है तो उसको आप कहते हैं कंटिन्यूअस इन नेचर डेटा। कंटिन्यूअस इन नेचर डेटा मतलब कौन सा भी वैल्यू जनरेट हो रहा है, आप कोई भी उसका ये नहीं कर सकते, आप कोई उसको एडवांस में पता नहीं कर सकते। उसको हम कहते हैं रिग्रेशन टाइप का डेटा। रिग्रेशन टाइप का डेटा। ओके। जहां पे कोई भी आउटपुट डुप्लीकेट नहीं होगा या तो फिर रिपीट नहीं होगा। क्लासिफिकेशन में कैसे? या तो यस या तो नो। लेकिन यहां पे कंटिन्यूअसली डेटा जनरेट होगा। कंटिन्यूअसली डेटा जनरेट होगा। अब ये डिटेल में देखेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज रिग्रेशन। ओके। लेकिन मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि अगर आपका आउटपुट सिर्फ यस और नो के फॉर्म में है, देन इट इज अ क्लासिफिकेशन इन नेचर आउटपुट। और अगर आपका आउटपुट कंटिन्यूअसली जनरेटिंग एनी इंटीजर और फ्लोट नंबर रहेगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ रिग्रेशन, कंटिन्यूअस इन नेचर आउटपुट।
और अगर आपका डेटा अनलेबल है, तो गाइस अगर लेबल है ही नहीं, अगर आउटपुट है ही नहीं, अगर सॉल्यूशन स्टेटमेंट है ही नहीं, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, उसको ग्रुप कर सकते हो वो डेटा को। वो डेटा को ग्रुप कर सकते हो, तो उसको कहते हैं क्लस्टरिंग, उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। और एक फीचर है एसोसिएशन लर्निंग, जिसका काम होता है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट ऑकर होने के कितने चांसेस है, ये बताता है। एक लॉग जनरेट होने के बाद दूसरा लॉग उसके रिलेटेड है या नहीं, वो बताता है। ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर एक प्रोडक्ट अगर कोई कोई बाय करता है, तो उसके साथ वो दूसरा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं, ये प्रोबेबिलिटी बताता है। उसको हम कहते हैं एसोसिएशन लर्निंग। ओके। और तीसरा है कि हमें कोई रोबोट टाइप सिस्टम बनाना है जो ह्यूमन से इंटरैक्ट कर सके, तो वो सिचुएशन में हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज कर सकते हैं। क्योंकि जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ह्यूमंस को इंटरैक्ट करने के बाद ही खुद का ब्रेन डेवलप करे, तो हम ऐसे मॉडल को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो गाइड, जो मैंने हाई लेवल पे बताया है वो आपको समझा? सुशील, रुपेश, प्रणव, प्राजक्ता। ओके गाइस, थैंक यू। गाइस, मशीन लर्निंग का डेफिनेशन इजीएस्ट वे में, आपके शब्दों में आप कैसा समझते हैं, उसके वे में याद करना बहुत जरूरी है। फॉरगेट अबाउट कि टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहता है, लेकिन आपको आपके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में मशीन लर्निंग या किसी का भी डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो गाइस, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट कि आपको लॉजिक ही पता नहीं है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। ओके। तो जब मैं कहता हूं कि मेरा मशीन लर्निंग एक मैथमेटिकल टूल है, जिसको जब मैं डेटा देता हूं तो वो उसके अंदर के मैथमेटिकल अंडर मैथमेटिकल पैटर्न ढूंढता है डेटा के अंदर, और वो मैथमेटिकल पैटर्न को अंडरस्टैंड करके वो खुद का लॉजिक बनाता है। उसको हम कहते हैं कि हमारा एआई का ब्रेन, या उसको हम कहते हैं हमारे एआई का मॉडल। तो इसके अंदर कुछ चीजें रहती है। जब मैं बोलता हूं मैं मेरा डेटा मेरे मशीन लर्निंग को दूंगा, तो हम उसको कहते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस। जब मैं डेटा मेरे मशीन लर्निंग को दूंगा, तो उस वे को हम कहते हैं ट्रेनिंग। ओके, मेरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करना, वो प्रोसेस को कहते हैं हम। बाद में, ट्रेनिंग के बाद जो लॉजिक डेवलप होगा उसको हम कहते हैं मॉडल, ब्रेन ऑफ माई एआई। उसके बाद उसको हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, या उसको हम उसको हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो क्वेश्चंस वो सही से आंसर देता है या नहीं, उसके ऊपर हम उस मॉडल की या ब्रेन का एक्यूरेसी डिसाइड करते हैं। ओके। और जब हम उसको कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो हम उसको कहते हैं टेस्टिंग डेटा। जब हम तब हम कहते हैं उसको टेस्टिंग डेटा। ओके। सो कहने का मतलब क्या है, जब हम एल्गोरिदम को कोई डेटा देते हैं, तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस। मॉडल का ब्रेन बनने के बाद जब हम उसको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम उसको कहते हैं टेस्टिंग डेटा। तब हम उसको कहते हैं टेस्टिंग डेटा। क्वेश्चन पूछने के बाद वो कुछ आंसर देता है, वो सही देता है या गलत देता है, तो उसके हिसाब से जो डिसाइड होता है वो रहता है एक्यूरेसी। वो रहता है एक्यूरेसी। ओके। सो गाइस, तीन चीजें समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है, मॉडल को ट्रेन करना, मॉडल को डेटा देना। टेस्टिंग का मतलब होता है
मॉडल को क्वेश्चन पूछना कि भाई जो ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर तूने जो चीजें सीखा है, अभी तू उसके ऊपर मुझे आंसर दे। वो पूछना मतलब टेस्टिंग टेस्टिंग डेटा। और वो जब आंसर देता है, तो वो आंसर सही देता है या गलत देता है, इसके ऊपर डिसाइड होता है उस मॉडल का एक्यूरेसी। जैसे गाइस मैं आज आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने 2 घंटा पढ़ाया, कल के सेशन में मैं आपको रैंडमली 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं आज जो सिखा रहा हूँ वो आपका ट्रेनिंग, मैं कल जो 4-5 रैंडम क्वेश्चन आपको पूछूंगा आज के ट्रेनिंग के हिसाब से, वो रहेगा टेस्टिंग। और आप जो आंसर दोगे वो सही है या गलत है, इसके हिसाब से डिसाइड होगा आपका एक्यूरेसी। ओके। सो गाइज ये चीजें आपको आपके शब्दों में याद रहना बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट हाई लेवल पे, एटलीस्ट हाई लेवल पे। ओके। तो गाइस मशीन लर्निंग के अंदर 3 एल्गोरिदम होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये एल्गोरिदम क्यों डिवाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका डेटा कौन से टाइप का है। अगर आपका डेटा अगर लेबल है, देन यू विल यूज सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अगर आपका डेटा अनलेबल है, देन यू विल यूज अनसुपरवाइज लर्निंग। और अगर आपके मॉडल को आप चाहते हो कि ह्यूमन से इंटरैक्ट, सिस्टम या ह्यूमन से, एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने के बाद ही ट्रेन करोगे, देन यू विल यूज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो लेबल डेटा का मतलब क्या है, अ डेटा विथ इनपुट एंड आउटपुट, a data with problem statement and solution statement, a data with independent variable and dependent variable। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में अनलेबल डेटा यूज होता है। अनलेबल डेटा मतलब रॉ डेटा, जिसके अंदर ना ही कोई इनपुट है ना ही कोई आउटपुट है। इसके अंदर सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप सिर्फ क्लस्टरिंग कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन लर्निंग। ओके। सो गाइस मशीन लर्निंग के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, या आप उसको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोलो, आप उसको प्रोस एंड कॉन्स बोलो, या चैलेंजेस बोलो। ओके। सो वो समझना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाई एडवांटेजेस में क्या है, एडवांटेजेस में क्या है कि भाई जैसे ही आप डेटा देते हो, वो आपके डेटा के अंदर के पैटर्न्स ऑटोमेटिकली लर्न करता है। Okay, ML can finds pattern quickly. ML can analyze lots of data and discover pattern that humans might miss. मतलब ह्यूमन 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 वो जिस पैटर्न को इजीली अंडरस्टैंड ना कर पाए या ना ही कर पाए, उस पैटर्न को वो बहुत क्विकली और इजीली फाइंड आउट करता है मशीन लर्निंग। क्योंकि मैंने क्या कहा, मशीन लर्निंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। मतलब मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स हार्ड कोडेड रहती है, मैथमेटिक्स हार्ड कोडेड रहती है। ओके। एंड मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। नॉट ओनली मशीन लर्निंग, एआई के अंदर जो भी चीजें काम करती है, मशीन लर्निंग रहे, डीप लर्निंग रहे, ट्रेनिंग रहे, टेस्टिंग रहे, ऑप्टिमाइजेशन रहे, ये जो सारी प्रोसेस है, इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। एआई इटसेल्फ इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ओके। तो पहला एडवांटेजेस क्या है कि भाई वो पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से समझता है, जो ह्यूमंस भी ना कर पाए। ऑटोमेटिकली काम करता है कि आप सिर्फ डेटा दे दो, वो डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा, अपना लॉजिक डेवलप करेगा, और वो प्रिडिक्शन और डिसीजन और प्रिडिक्शन ले सकेगा विदाउट ह्यूमन हेल्प। विदाउट ह्यूमन हेल्प मतलब बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली काम करती है। मतलब हम जब प्रैक्टिकल के टाइम जब देखेंगे, तब आप बोलेंगे अरे अजय, ये 5 ही कमांड चलते हैं, ये 5 ही कमांड में 10 कमांड में हो गया एल्गोरिदम।
यस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक करता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी थ्योरी रहती है, बहुत सारा लॉजिक रहता है, वो हमें पता होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल कोई बड़े कोई 100 लाइन्स ऑफ और 200 लाइन्स ऑफ कोड नहीं रहता, ओके? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली और इसकी इसीलिए कहता है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग वर्क्स ऑटोमैटिकली। इट रिक्वायर्स वेरी मिनिमम एफर्ट्स एंड इट डज़ दैट विदाउट ह्यूमन हेल्प और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। कीप गेटिंग बेटर मतलब क्या है? मशीन लर्निंग खुद को इम्प्रूव करता है ओवर द टाइम। जैसे ही डेटा में चेंज होता है, मशीन लर्निंग अपने स्टैटिस्टिक्स चेंज करता है, अपना लॉजिक चेंज करता है। ये ऑटोमेटिकली होता है। हैंडल्स कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब अगर आपका डेटा कितना भी मल्टी डायमेंशन हो, नॉट ओनली मल्टी डायमेंशन, सी गाइस, मल्टी डायमेंशन का मतलब ये है कि गाइस, लेट मी शो यू वन थिंग, ओके? मैं बताता हूँ आपको मल्टी डायमेंशन। सी, नॉर्मल नंबर जो रहता है गाइस, ओके लेट मी शो, अभी टॉपिक निकल ही गया है तो, क्योंकि कोई चीजें वहां पे ही हम्म, क्योंकि मेजर मेजर जगहों पे गाइस ये सारी चीजें आती है कि भाई वन डायमेंशन डेटा, टू डायमेंशन डेटा, मल्टी डायमेंशन डेटा, वेक्टर, मैट्रिसेस, टेंसर। क्योंकि और वो गाइस अगर वो नहीं समझा तो आपको वो फंडामेंटली नहीं समझेगा। तो एक नॉर्मली अभी एज अ बिगिनर यू शुड नो कि भाई नॉर्मल जो अपने नंबर रहते हैं वो क्या रहते हैं? स्केलर नंबर रहते हैं, मतलब उनका कोई भी डायमेंशन नहीं रहता। उनका कोई भी डायमेंशन, सिर्फ एक नंबर जब रहता है ना, तब उसका कोई डायमेंशन नहीं रहता। जब मल्टीपल नंबर आते हैं, मतलब पाइथन के लिस्ट के अंदर 10 नंबर आ गए, पाइथन के लिस्ट के अंदर 10 नंबर आ गए, एक्सेल शीट के अंदर एक कॉलम के अंदर मल्टीपल नंबर आ गए, एक्सेल शीट के अंदर एक कॉलम के अंदर मल्टीपल नंबर आ गए, तो इस नंबर को हम कहते हैं वेक्टर। पाइथन के अंदर लिस्ट हो, वो भी एक वेक्टर रहता है, एरे रहता है। एरे इज नथिंग बट अ वेक्टर गाइस। तो एरे और वेक्टर सेम ही रहता है, ओके? एरे और वेक्टर सेम ही रहता है, ओके? मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है? एरे का डेफिनेशन है वही वेक्टर का डेफिनेशन है। वेक्टर इज नथिंग बट एरे और लीस्ट कंसिस्टिंग मल्टीपल नंबर्स। और पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है, न्यूमेरिक लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ओके? न्यूमेरिक लिस्ट वो भी एक एरे ही होता है, मतलब वो भी एक वेक्टर ही होता है। तो अगर एक कॉलम या एक रो के अंदर अगर मल्टीपल नंबर हो, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं और उसको हम वन डायमेंशन डेटा कहते हैं। वन डायमेंशन डेटा का मतलब क्या है गाइस? ध्यान से सुनो। ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये जो सारे नंबर है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो ये सीजीपीए क्या है? ये मेरा एरे है, ये मेरा वेक्टर है कंटेनिंग मल्टीपल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स एक ही एक्सिस पे आएंगे, इसीलिए इसको वन डायमेंशन डेटा कहा जाता है। वन डायमेंशन डेटा, क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे आएंगे। तो ये किस एक्सिस पे आएंगे? एक्स एक्सिस पे आएंगे। और जैसे ही या तो ये एक्स एक्सिस पे आएंगे गाइस, या तो वाई एक्सिस पे आएंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा? लेबल डेटा इज अ लेबल डेटा इज अ डेटा विच हैज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सीजीपी आपका एक्स एक्सिस हो गया, पैकेज आपका वाई एक्सिस हो गया। तो या तो सीजी मतलब सीजीपीएस के सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे आएंगे, पैकेज के सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस पे आएंगे, ओके? सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस पे आएंगे। तो सीजीपीए क्या है? ये वन डायमेंशन डेटा है। पैकेज क्या है? इटसेल्फ इज अ वन डायमेंशन डेटा है। लेकिन गाइस जब दो वन डायमेंशन डेटा आते हैं एक एरे के अंदर, जब दो वन डायमेंशन डेटा एक एरे के अंदर आते हैं, तो इट बिकम्स टू डायमेंशन डेटा। तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। सो वन डायमेंशन का मतलब क्या है? एक ही कॉलम। टू डायमेंशन का मतलब क्या है? उस एरे के अंदर मल्टीपल कॉलम्स। ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। और जब इस
एक्सेल शीट के अंदर नीचे मल्टीपल शीट्स होते, मतलब क्या है, एक एक एरे या multiple two-dimension data are stacked on top of each other, then it is called as a three-dimension data, or you can say tensor. मतलब one dimension मतलब only one axis, या तो x या तो y, एक्सेल शीट के टर्म में या तो एक ही कॉलम या एक ही रो या एक ही रो। टू डायमेंशन मतलब दो दो कॉलम दो कॉलम, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, टू डायमेंशन डेटा, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। आपका डेटा थ्री डायमेंशन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो थ्री डायमेंशन डेटा मतलब क्या है, जहां पे मल्टीपल टू डायमेंशन डेटा एक के ऊपर स्टैक है, एक के ऊपर स्टैक, एक के ऊपर एक स्टैक है। मतलब एक्सेल शीट में उसको समझना जाए तो ये एक एक्सेल शीट है, लेकिन इसके अंदर नीचे शीट्स है मल्टीपल शीट्स है। तो ऐसे डेटा को हम कहा जाए कि मल्टीपल टू डायमेंशन डेटा आर स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड दैट मेक्स वन सिंगल एक्सेल शीट, और उसको हम कहेंगे टेंसर डेटा और थ्री डायमेंशन डेटा, जिसके अंदर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है। ओके, और ये सारी चीजें हमें डीप लर्निंग के अंदर, ओके, डीप लर्निंग के अंदर हमें ये सारी चीजें हेल्प करेगी कि क्या वेक्टर क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होता है, और टेंसर क्या होता है। तो गाइस ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम आपको अगर छोटे छोटे टर्म्स या छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी अगर आपको नहीं समझा, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि इतने सारे फ्रंट पे हमें सीखना पड़ता है। ओके, अगर छोटी भी चीज नहीं समझी तो आगे बढ़ना मतलब इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। सो गाइस हम क्या कह रहे थे, हम क्या देख रहे थे कि भाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग। तो एडवांटेजेस में मशीन लर्निंग में मैंने क्या कहा था कि भाई वो आपके पैटर्न, आपके डेटा के अंदर पैटर्न बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करता है, आपके डेटा के ऊपर ऑटोमेटिकली काम करता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मैथमेटिक्स हार्ड कोडेड रहती है। ओके, वो वो खुद को इम्प्रूव करता है ओवर द टाइम, जैसे ही डेटा के अंदर चेंजेस होता है वो खुद को इम्प्रूव करता है। बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा, तो गाइस इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई हैंडल्स कॉम्प्लेक्स डेटा, योर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा। मतलब क्या है, इट कैन डील विथ लार्ज मल्टी डायमेंशन डेटा, भले ही आपका डेटा वन डायमेंशन हो, टू डायमेंशन हो, थ्री डायमेंशन हो। ओके, इट कैन हैंडल विदाउट एनी इशू, not only multi-dimensional, multi-modal data also. Multi-modal data का मतलब क्या है, it can understand numbers also, it can understand text also, it can understand images also. ओके, इसको कहते हैं मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल का मतलब क्या है, इट सपोर्ट्स मल्टीपल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटा और मल्टीपल डेटा। मतलब डेटा चाहे नंबर्स के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो, या इमेजेस के फॉर्म में हो, यूज एवरीवेयर। मतलब भाई जहां पे डेटा है वहां पे आप मशीन लर्निंग यूज कर सकते हो। मतलब एमएल कैन बी applied in many fields, doesn't matter whether it's a healthcare healthcare sector, civil sector, agriculture sector, chemical sector, finance sector, telecom sector, retail sector, मतलब मैकेनिकल सेक्टर, उसके अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार हो, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स हो, रोबोट्स हो, ओके, एआई कैमरास हो, एंड मेनी मोर। मतलब जहां जहां पे डेटा है, इन द फॉर्म ऑफ text, in the form of images, in the form of code, in the form of video, in the form of transcript, okay, or maybe, okay,
जहाँ-जहाँ पे डेटा है, वहाँ-वहाँ पे योर आपका एआई एज़ एन इंटेलिजेंस कैन बी बिल्ट और आप एआई वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके? सो ये हो गए कुछ एडवांटेजेस। सो कहने का मतलब क्या है? बॉटम लाइन बॉटम लाइन मशीन लर्निंग सेव्स टाइम। मशीन लर्निंग सेव करता है क्योंकि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे ही हम हमारा डेटा मशीन लर्निंग को दे देते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो ऑटोमैटिकली कर देता है। इम्प्रूव्स एक्यूरेसी। जैसे ही डेटा चेंज होता है, वो खुद की एक्यूरेसी इम्प्रूव करता है। जैसे ही डेटा का जैसे ही डेटा हाई क्वालिटी का होता है, वैसे ही वो खुद का एक्यूरेसी बढ़ाता है ओवर द टाइम। हैंडल्स बिग एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। डज़न्ट मैटर आपका डेटा 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, आपका डेटा इमेज के फॉर्म में है, आपका डेटा वीडियो के फॉर्म में है, आपका डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में है, आपका डेटा कोड के फॉर्म में है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट हैंडल्स बिग और कॉम्प्लेक्स डेटा एंड कीप्स लर्निंग ऑन इट्स ओन। और जैसे-जैसे डेटा के अंदर चेंज होगा, मशीन लर्निंग ऑटोमैटिकली अपना लॉजिक, अपना ब्रेन, अपनी अंडरस्टैंडिंग अपडेट करेगा या इम्प्रूव करेगा। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग। अभी क्या सिर्फ एडवांटेजेस रहते हैं? नो। हर टेक्नोलॉजी के दो साइड होते हैं। ओके, हर टेक्नोलॉजी के दो साइड होते हैं। तो उसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है? भाई बहुत सारा डेटा, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा रहेगा, उतना आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का जो ब्रेन है, वो अच्छे से ट्रेन होगा, वो अच्छे से आपको रिजल्ट दे पाएगा। ओके, सो एमएल वर्क्स बेस्ट व्हेन इट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट। जैसे आप आपके रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो, आपके अंदर डेटा कहाँ पे, मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेटा कहाँ पे है? भाई आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, एचएलडी, एलएलडी, कॉन्फ़िगरेशन, ऑडिट डेटा, सेल्स डेटा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एसएनएम, मतलब सर्वर्स के ऊपर के लॉग्स, ओके, इंटरनेट के लॉग्स, डेटाबेस के लॉग्स, ये सारा क्या है? ये सारा आपका डेटा है। अभी ये सारा डेटा आपको गैदर करना पड़ेगा। यू एज अ डेटा साइंटिस्ट, यू एज अ एआई इंजीनियर, आपको गैदर करना करना पड़ेगा। सो ये कोई आसान चीज नहीं होती है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज वेयर यू हैव टू डील विथ हाउ टू गैदर योर डेटा। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्स टाइम एंड मनी। गाइस, जब भी आप आपके डेटा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दोगे, तो गाइस अब जितना डेटा बड़ा रहेगा, उतना ट्रेनिंग के लिए टाइम लगेगा, और जितना डेटा ज्यादा रहेगा, उतने आपको प्रोसेसिंग पावर भी, टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, लेकिन प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा लगेगा। ओके, सो ट्रेनिंग एमएल मॉड्यूल रिक्वायर्स पावरफुल कंप्यूटर्स एंड समटाइम्स कैन बी एक्सपेंसिव, हार्ड टू अंडरस्टैंड रिजल्ट। गाइस, कभी कभी क्या होता है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को जो आप डेटा देते हो, तो वो आंसर तो दे देता है, लेकिन उसने वो आंसर क्यों दिया है, इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड रिजल्ट। मतलब आप मेजरली मेजोरिटी ऑफ टाइम आप रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते कि उसने मुझे अगर आंसर यस दिया है, तो उसने किस बेसिस पे दिया है, और उसने अगर आंसर नो दिया है, तो उसने किस बेसिस पे किया है। देन इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट। समटाइम्स द मॉडल गिव्स आंसर, बट इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई इट मेड दैट डिसीजन। और इसीलिए गाइस, मेनली मेनली डीप लर्निंग का जो मॉडल रहता है, वो एलएलएम, डीप लर्निंग का जो मॉडल रहता है एलएलएम, वो एक ब्लैक बॉक्स जैसे काम करता है। ब्लैक बॉक्स जैसे, ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? आप रिवर्स इंजीनियर, वो आंसर तो दे देगा, लेकिन आप रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते कि उसने ये आंसर लाने के लिए क्या लॉजिक अप्लाई किया, और उसने ये आंसर क्यों दिया। और एआई इज पुटिंग ह्यूज एफर्ट्स टू टैकल दैट सिचुएशन। मतलब एक नया फील्ड जनरेट हो रहा है, एक नया टाइप का एआई आ रहा है, एक्सप्लेनेबल एआई, एक्स एआई, एक्सप्लेनेबल एआई, एक्सप्लेनेबल एआई के अंदर यू कैन रिवर्स इंजीनियरिंग व्हाई ही हैज गिवन
सो एंड सो आउटपुट। ओके, सो एक्सप्लेनेबल है जस्ट, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आएंगे गाइस यहाँ पे, तो हर टाइम आपको स्ट्राइक होगा ही नहीं, होगा या नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो बेटर है जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो गाइस वो नोट डाउन करते जाइए छोटे छोटे इसमें। ओके, क्योंकि ऐसा आप पढ़ के आपको एक्सप्लेनेबल एआई शायद ना समझे। ओके, सो चीजें क्विकली समझना चाहिए। ओके, कैन मेक मिस्टेक भाई, इफ द डेटा इटसेल्फ इज रॉन्ग, इफ डेटा इटसेल्फ इज अ बायस, बायस का मतलब क्या है, एक टाइप का डेटा ही ज्यादा है, दूसरे टाइप का डेटा कम है। तो अगर एक टाइप का डेटा ही ज्यादा है तो आपका जो मॉडल जो लर्न करेगा ना, आपका मॉडल का जो ब्रेन डेवलप होगा वो भी बायस होगा, वो भी बायस होगा। ओके, और इनकम्प्लीट मतलब आपका जो डेटा है वो या अगर गलत है, अगर बायस है, और या तो फिर इनकम्प्लीट है, तो मशीन लर्निंग कैन गिव इनकरेक्ट और अनफेयर रिजल्ट। ओके, सो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जितना ज्यादा डेटा हो सके, जितना फ्रूटफुल डेटा हो सके, जितना हाई क्वालिटी डेटा हो सके, जितना ज्यादा और जितना हाई क्वालिटी डेटा रहेगा, उतने आपके रिजल्ट बेटर रहेंगे, उतने आपके रिजल्ट फेयर रहेंगे। unless else you will get incorrect or unfair results. So in short क्या है guys, machine learning is a powerful, बहुत powerful है, but it needs lots of good data, ये एक चैलेंज है, रिसोर्सेस ये थोड़ा कॉस्टली है, एंड केयर मतलब आपको केयरफुली चीजें करना पड़ेगा, सारी चीजें करना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन बी स्लो, कॉस्टली एंड समटाइम्स रॉन्ग। मतलब बहुत सारा एफर्ट करने के बाद आपके रिजल्ट्स रॉन्ग आ सकते हैं, बहुत कॉस्टली हो सकता है, आपका जो इन्फ्रेंस टाइम है, मतलब आप पूछोगे वो आंसर देगा, दैट कैन बी वेरी स्लो। ओके, तो सो गाइस, ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग विच यू शुड नो बिफोर डाइविंग इनटू द onto the machine learning. सो गाइस, जो अभी तक तो मैं कोई भी टेक्निकल में गया ही नहीं गाइस, मैं एकदम सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, जिस समझो में शब्दों में मैंने समझा है। सो गाइस, आपको ये चीजें समझा, प्राजक्ता, प्रणव, रुपेश, सुशील, प्राजक्ता। ओके, तो गाइस ये क्या है, ये ग्रूमिंग है, ये क्या है, ग्रूमिंग है, कि हम हमारे ब्रेन को पहले ग्रूम कर रहे हैं बिफोर डाइविंग इनटू द मशीन लर्निंग। क्योंकि जब हम टर्म्स, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल्स के अंदर घुसेंगे, मैथमेटिक्स के अंदर घुसेंगे, उसके पहले ये जो थ्योरी मैंने बताई है, ये थ्योरी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए, कि भाई ट्रेनिंग क्या होता है। तो मैंने थेरेटिकली ही बताया, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, आपके डेटा को, आपके मशीन लर्निंग को देना, ये प्रोसेस को हम ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग के बाद अल्गोरिदम अपना ब्रेन डेवलप करता है, उसको कहते हैं हम मॉडल, ब्रेन ऑफ द एआई या मॉडल। उस मॉडल को हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसको कहते हैं टेस्टिंग। वो जब आंसर देता है तो वो सही देता है, गलत देता है, ये इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी या एरर। ओके, सो पहले ये चीजें फैमिलियर होनी चाहिए। ओके, नहीं तो फिर आप एक ही टाइम पे, अगर आपको पाइथन आता नहीं है तो थोड़ा पाइथन के अंदर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी नहीं पता है तो टर्म्स और टर्मिनोलॉजी के अंदर भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैथमेटिक्स नहीं पता तो मैथमेटिक्स के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में मशीन लर्निंग कैसे काम करता है उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। तो यू कैन नॉट डू अ बैटल एट मल्टीपल स्टेजेस। ओके, तो चीजों को सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करते करते समझते जाओ। ओके, सो गाइस, मशीन लर्निंग का यूज कहाँ कहाँ पे है? भाई ऐसा कोई आज तक मतलब अभी के सिचुएशन में ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब आईटी के अंदर कहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि भाई मशीन लर्निंग यूज नहीं होता।
इट इज़ जस्ट दैट आपको मे बी पता नहीं होगा। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है। हर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, हर मैकेनिकल इंडस्ट्री are trying to put intelligence into their devices, whether it is a robot, whether it is a CCTV cameras, whether it is a car, whether it's a truck, whether it is a assembly line in any mechanical industry, transportation industry, logistic industry. ओके। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जभी भी आप किसी ऑनलाइन प्रोडक्ट के लिए खरीदने जाते हो तो कौन से प्रोडक्ट पहले पेज पे दिखाएंगे। जभी भी कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो उसके नीचे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। वो भी मशीन लर्निंग और एआई के हिसाब एआई के हिसाब से है। एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट कौन सा रखा रखा जाएगा, वो ऑनलाइन पे हो या ऑफलाइन हो। ये भी सारी चीजें मशीन लर्निंग से होती है। आप एक वेबसाइट पे फ्रिज देखो, आपको अलग 10-10 वेबसाइट आपको फ्रिज ही दिखाना शुरू कर देंगे। आपको जीमेल पे भी मेल फ्रिज पे आएँगे। आपको हर सोशल मीडिया या हर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के अंदर वो रिकमेंड करेगा फ्रिज। सो द वो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन अचीव होता है with the help of machine learning. Okay, image recognition, face recognition, biometric recognition, sentiment analysis मतलब आप स्माइल कर रहे हो, आपके फेस के ऊपर से वो डिसाइड करेगा कि आप हैप्पी हो या आप नर्वस हो या आप सैड हो। नॉट ओनली फेस से, गाइस आप सोशल मीडिया पे जहां पे भी कमेंट करते हो, पॉलिटिकल कमेंट, नॉन पॉलिटिकल कमेंट, प्रोडक्ट रिलेटेड कमेंट, लाइक, डिसलाइक, ये सारा का सबका सेंटिमेंट एनालिसिस आपका एआई करता है और उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि भाई रेटिंग कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मूवी का रेटिंग निकालना है, तो मूवी का रेटिंग के लिए लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। ओके गाइस, कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट के अंदर वो कमेंट फेवर के पर्सपेक्टिव है या अनफेवर के पर्सपेक्टिव है, ये सेंटिमेंट समझना बहुत जरूरी होता है। तो मशीन लर्निंग के अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत बढ़िया होता है। और सेंटिमेंट एनालिसिस गाइस एलएलएम बहुत अच्छी तरीके से करता है। डीप लर्निंग से जो एलएलएम होता है वो बहुत अच्छी तरह से करता है। ओके। और वो हम जेन एआई के अंदर वो एप्लीकेशन भी बनाएंगे जहां पे हम सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। ओके। ट्रैफिक प्रेडिक्शन, यहाँ से आपको पुणे जाना है कि भाई कितना टाइम लगेगा, ये एडवांस में बताता है। मतलब क्या है, ये प्रेडिक्शन कर रहा है आपको कितना टाइम लगेगा, ये प्रेडिक्शन कर रहा है। सो ऐसे प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन, आपका जो ईमेल आ रहा है वो इनबॉक्स के अंदर जाएगा या स्पैम के अंदर जाएगा, तो फिर ईमेल के अंदर क्या क्या कंटेंट है, ये सारा चीजें मशीन लर्निंग आइडेंटिफाई करता है और ये डिसाइड करता है कि आपका मेल इनबॉक्स में जाएगा या इनबॉक्स में जाएगा या स्पैम मेल में जाएगा। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट मतलब चैटबॉट टाइप। ओके। अगर आपको चैटबॉट बनाना है, ओके, तो वो चैटबॉट के अंदर चैटबॉट इज built using the generative AI because Gen AI works at orchestration layer and application layer। लेकिन जो डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डेटा पे कोई डिसीजन लिया जाएगा, मतलब डिसीजन लेयर पे मशीन लर्निंग काम करता है। ओके। मेडिकल डायग्नोसिस भाई, आपको एक ऐसा मॉडल बनाना है जहां पे आप बताना चाहते हो कि पिछले 5 साल का मेडिकल हिस्ट्री जैसे ही आप मॉडल को दो तो मॉडल बता सके कि क्या चांसेस है आपको डायबिटीज कितना होगा। ओके। या आपको कैंसर होने के चांसेस कितने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे मॉडल आपको बनाने हैं। देन यू विल यूज मशीन लर्निंग एंड ऑल। नॉट ओनली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ऑल्सो। सो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है गाइस कि आप मशीन लर्निंग के लेयर पे कुछ डिसीजन लोगे, मशीन लर्निंग के लेयर पे कुछ डिसीजन लोगे, वो डिसीजन जाएंगे एलएलएम को। एलएलएम वर्क्स एट रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन लेयर, मतलब वहां पे वो मशीन लर्निंग के डिसीजन को एनालाइज कर। अभी मैं ये थोड़ी थोड़ी ऑफ मशीन लर्निंग बात कर रहा हूँ गाइस। ओके। सो मशीन लर्निंग वर्क्स एट डिसीजन लेयर, वो डिसीजन करता है यस नो,
या प्रेडिक्शन बेसिस पे, ओके, आपका इमेज है या नहीं है, ओके। LLM, LLM works at communication layer and reasoning layer. Generative AI works at application layer and orchestration layer. और ये तीनों को मिला के गाइस जो बनता है ना, वो फाइनल एआई एप्लीकेशन बनता है। वो जो तीनों को मिला के जो एप्लीकेशन बनता है गाइस, वो फाइनल एआई एप्लीकेशन बनता है। ओके, ये जो आउटर लेयर है ना, this outer layer is like a full-fledged AI application which has a brain which is built by machine learning and deep learning. But machine learning and deep learning works at two different layers. Machine learning works at decision layer. Deep learning work डीप लर्निंग से जो बनाया हुआ एलएलएम रहता है, दैट वर्क्स एट कम्युनिकेशन लेयर और यू कैन से रीजनिंग लेयर। सो मशीन लर्निंग के यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजन पास ऑन होते हैं एलएलएम को। एलएलएम उस डिसीजन को समझता है, समझने के बाद ह्यूमन लैंग्वेज में रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और वो रिस्पॉन्स ह्यूमंस को पास ऑन किया जाता है बाय क्रिएटिंग जनरेटिव एआई एप्लीकेशन। और वो पास ऑन करने के लिए एनएलपी और सीवी यूज होता है, क्योंकि एनएलपी और सीवी क्या है, दीज टू टेक्नोलॉजीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग योर डिसीजन, योर आउटपुट विथ ह्यूमन बीइंग। और ये सारा एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए यू नीड एप्लीकेशन लेयर और यू कैन से ऑर्केस्ट्रेशन लेयर दैट इज जेएनएआई। सो जनरेटिव एआई फाइनली ऐसे कोई एप्लीकेशन बनाएगा जिसके अंदर एमएल का मॉडल भी रहेगा, जिसके अंदर एलएलएम भी रहेगा, उसके अंदर एनएलपी और सीवी भी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सीवी भी काम करेगा। और ये सबको यूज करके वो एक फुल फ्लेज एआई एप्लीकेशन बनाएगा, जैसे चैटबॉट, चैट असिस्टेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें। और मेन चीज इसमें डायग्राम में अभी तक नहीं है गाइस, वो है एजेंटिक एआई, एआई एजेंट्स, जहां पे अभी बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। सो एआई एजेंट क्या होता है? एआई एजेंट इज इक्वल टू ब्रेन प्लस टूल। टूल का मतलब क्या है भाई? वहां जाके कुछ तो भी कर, एपीआई कॉल करके इंफॉर्मेशन लेके आ, एसक्यूएल क्वेरी फायर करके एसक्यूएल के अंदर अजय का डेटा लेके आ, या कोई एसएसएच रन करके, या कोई कोड रन करके डिवाइस पे जा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ डेटा आउटपुट लेके आ। ये सारी चीजें जो हम लोअर लेवल पे मैन्युअली करते हैं, वेरी सून, यस, वेरी सून दीज लोअर लेवल human work will be done by tools, and these tools will be managed by AI agents, because AI agent contains the brain plus these tools, and these AI agent will be managed by AI agentic AI framework, and this agentic AI framework will be like your AI application. Okay, so guys, गोइंग फ्यूचर सारी चीजें एंड टू एंड ऑटोमेट होगी। ओके, और वो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम आपका रहेगा, क्योंकि गाइस, यू आर द वन हु आर डोमेन एक्सपर्ट ऑफ योर रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी, एंड आपको आपका टेक्नोलॉजी भी पता है और आपको एआई भी पता है। मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर एआई कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये आपको पता पता होगा। तो कोई ऐसा एआई इंजीनियर आपके प्रोजेक्ट में जितना अच्छा एआई इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो एआई आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाओगे। रीजन बी, यू आर द डोमेन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड्स। सो गाइस,